हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी जानेंगे पैतृक संपत्ति कब स्वर्जित संपत्ति हो जाता है। पैतृक संपत्ति कब समाप्त होती है संपत्ति का बंटवारा। नहीं, पैतृक संपत्ति और स्वर्जित संपत्ति में अंतर हम सभी जानेंगे विस्तार से। हमने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं इसके बारे में। आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यानी कि पैतृक संपत्ति जो मानकर हम चलें कि यह वह संपत्ति जो हमारे दादा परदादा या पूर्वजों से हमको मिला हो, उसका हम उपयोग कर रहे हैं, वह पैतृक संपत्ति कहलाता है। उसको पैतृक संपत्ति मानकर चलते हैं। लेकिन वास्तव में पैतृक संपत्ति नहीं होती है। अक्सर वह स्वर्जित संपत्ति बाद में बन जाता है। लेकिन उस बात की जानकारी लोगों को नहीं होता है। वाद विवाद झगड़े झंझट उन लोग करते रहते हैं। मामला कोर्ट कचहरी तक चला जाता है और अनावश्यक रूप से उनको मुकदमों का भार सहना पड़ता है और अपने धन की बर्बादी वो लोग कर लेते हैं। क्योंकि स्वर्जित संपत्ति के मालिक का अधिकार उन पर पूरा होता है। वह अपने संपत्ति को आगे किसी को भी दान कर सकता है, किसी को गिफ्ट कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को संपत्ति को बेच के उनसे पैसा प्राप्त कर सकता है। यानी कि पुश्तैनी संपत्ति जो आपका है, वो संपत्ति आप अगर अपने नाम पर ट्रांसफर करा लेते हैं तो वो स्वर्जित में बदल जाता है। क्योंकि उनका स्वर्जित संपत्ति एकमात्र मालिक होता है। तो इस वीडियो में हमने जानने की कोशिश करेंगे कि दादा परदादा दादा के पिता के पास जो संपत्ति जो हमको मिला है, तो वह पैतृक संपत्ति क्यों नहीं रहती है, वह स्वर्जित संपत्ति किस प्रकार बन जाती है, इसमें पेंच क्या है, आखिर में इसका चक्कर क्या है, कौन सी स्थिति में ऐसी संपत्ति पैतृक संपत्ति हम समझ रहे हैं और फिर हम उसे स्वर्जित संपत्ति मानकर बेचकर अपने सारे अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि किसी को भी उसकी वसीयत या विल या गिफ्ट या दान हम कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यह वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। कि पैतृक संपत्ति और स्वर्जित संपत्ति होती क्या है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो पैतृक संपत्ति वह है जो आपके दादा परदादा आपके पूर्वजों के नाम से है और बिना बंटवारा के आप सभी के पास चलकर आया है। दादा से पिता के पास, पिता से आपके पास, ताऊ के पास, 3-4 जितना भी भाई है बंटवारा करके आया हुआ है। तो इस प्रकार से पैतृक संपत्ति कहलाती है। यह बंटवारा होने के बाद स्वर्जित संपत्ति बन जाती है। वहीं पर अगर हम स्वर्जित संपत्ति यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति की बात करें तो वह संपत्ति जो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी कमाई से, अपनी नौकरी से, अपनी मेहनत से उसको खरीद किया है, वह लिया है, तो वह संपत्ति उसका स्वर्जित संपत्ति कहलाता है। यानी कि वह संपत्ति का मालिक वह खुद कहलाता है। उस संपत्ति को वह डायरेक्ट किसी को बेच सकता है, दान कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उस संपत्ति को स्वर्जित संपत्ति कहलाता है। तो अब हम पैतृक संपत्ति को थोड़ा से विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में पैतृक संपत्ति का स्वरूप क्या होता है, कि कितने प्रकार की संपत्ति होती है। तो पैतृक संपत्ति दादा परदादा को मिलती है, दादा से पिता को मिलती है और पिता से आपके पास आती है। तो अगर इस संपत्ति के दरमियान में कहीं पर भी संपत्ति का कोई भी बंटवारा नहीं हुआ है, कोई डिडक्शन नहीं हुआ है, तो यह संपत्ति आपके पास चल कर आया है, तो वह संपत्ति आपकी पैतृक संपत्ति कहलाएगी। क्योंकि आपके पास पैतृक रूप से वह संपत्ति आया हुआ है। इसमें आपने किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं लगाया है। यानी कि कहीं ना कहीं आपने इसको खरीदा भी नहीं है। पुश्तैनी रूप से बिना बंटवारा के आपके पास यह संपत्ति चल कर आया हुआ है। इसलिए यह संपत्ति पुश्तैनी संपत्ति, अनसेंट्रल प्रॉपर्टी कहलाए। वहीं हम स्वर्जित संपत्ति के बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझें कि किसी भी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अपनी नौकरी से, अपने बिजनेस से, अपने कमाई से, अपनी मेहनत से किसी भी संपत्ति को खरीदा है, वह उसकी स्वर्जित संपत्ति होती है। यानी कि खुद की कमाई से अर्जित संपत्ति उसकी स्वर्जित संपत्ति कहलाता है। इसको सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। और किसी भी स्वर्जित संपत्ति के मालिक को यह राइट होता है कि यह अधिकार होता है कि वह अपने जीते जी अपने संपत्ति को बेच सकता है, उससे प्राप्त कर सकता है। किसी भी व्यक्ति के नाम पर पावर ऑफ अटर्नी वगैरह बना सकता है। किसी भी व्यक्ति को उस संपत्ति को दान देकर उसका डीड वगैरह भी बनवा सकता है। किसी भी व्यक्ति को विल या वसीयत के द्वारा उसके अपने मरणोपरांत उस संपत्ति को उस व्यक्ति को दे सकता है। यानी कि जीते जी बना देगा, फिर मरने के बाद उनका ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ऐसे में उसको कोई भी वारिस या पुत्र या पुत्री अगर यदि होता है तो उस पर किसी भी तरह का कोई भी अपेक्षित अधिकार नहीं होता है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि पैतृक संपत्ति क्या होती है, कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी
क्या होती है। तो दोनों में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, हम जो है इस वीडियो के पॉइंट पर आते हैं। और वो मुख्य पॉइंट यह है कि ऐसी कौन सी संपत्ति है जो आपके दादा परदादा से जो है मिली है, लेकिन उसके बावजूद जो है वह अपनी पैतृक संपत्ति नहीं मानी जाएगी, बल्कि वह सब जो है अर्जित संपत्ति में बदल जाएगा। तो जो है कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि हमारी जो पैतृक संपत्ति है, कई लोग जो है कमेंट करके जो है सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी संपत्ति पैतृक संपत्ति थी, लेकिन हमारे पिता ने, हमारे चाचा ने उस संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया, उसमें हमारा अधिकार क्या बनता है। और ऐसी स्थिति में संपत्ति को हम जो पैतृक संपत्ति मानकर विवाद करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपना हक जो है नहीं मिलता है, तो हमको जो उसके लिए कोर्ट जाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर अनावश्यक रूप से लगाते हैं, उलझ जाते हैं वहाँ पर। फिर जो अनावश्यक रूप से जो है समय की बर्बादी होती है, या फ़र्क और सिर्फ और तकलीफ आपको जो है आती है, और आपको सिर्फ जो है पता नहीं होता है कि जो है क्या वास्तव में जो है उस संपत्ति पर हमारा अधिकार है या नहीं है। कानूनी रूप से जो है वह पैतृक संपत्ति है और उसमें जो है उसका हक, हिस्सा के जो है अधिकारी हैं। तो कैसे हो सकता है बाप दादा की संपत्ति, लेकिन वो जो है अपनी पैतृक संपत्ति नहीं कहलाएगी, ना ही जो है आपको उसमें कोई भी हक जो है हिस्सा मिलेगा। वह सिर्फ और सिर्फ जो है स्वर्जित संपत्ति जिसके पास है वह कहलाएगी, और हमको जो उससे अपना अधिकार, हक नहीं ले पाएंगे। तो जो है पैतृक संपत्ति में जो है ऐसी संपत्ति कई बार जो है बन जाती है, तो उस व्यक्ति को जिसको वह जो है प्राप्त होती है, वह उसकी स्वर्जित संपत्ति जो है हो जाती है, और वह सारे अधिकार उसको प्राप्त हो जाते हैं। स्वर्जित संपत्ति के मालिक को जो है प्राप्त होती है, यानी कि जो है उसको विल कर दिया जाता है, किसी को दान कर सकता है, या किसी भी व्यक्ति को जो है उस संपत्ति को बेचकर उसे प्राप्त भी कर सकता है। तो इस बात को जो है हम वीडियो में समझेंगे, उदाहरण में आपको हम विस्तार से बताने की जो है कोशिश करेंगे कि एक पैतृक संपत्ति किस प्रकार से स्वर्जित संपत्ति में बदल जाती है, उसको जो है स्वरूप में बदल जाता है। तो उदाहरण से हम समझें कि मान लीजिए कि जो है दादा परदादा के पास कोई संपत्ति पैतृक रूप से प्राप्त हुई है, और परदादा की मृत्यु वह संपत्ति के बिना बंटवारे के आपके दादा को मिली है। दादा की मृत्यु के बाद जो है वह संपत्ति आपके पिता, ताऊ और चाचा के पास जो है गई है बंट के, और जो है इन चारों ने उस संपत्ति का जो है बंटवारा कर लिया, और उस संपत्ति के स्वरूप को अपने चाचा को, अपने ताऊ को और अपने पिता को अलग अलग हिस्सों में वह पैतृक संपत्ति हुई, और उस जिससे उसका जो है टाइटल चेंज हुआ, यानी कि जो है पिता, ताऊ और चाचा के नाम से जो है उसका जमाबंदी दर्ज हुआ, और अब जो है वह संपत्ति पैतृक नहीं रही, वह स्वर्जित संपत्ति जो है बन चुका। यानी कि साफ साफ आपको पता चल गया होगा, जो संपत्ति अभी भी जो है आपके दादा परदादा के नाम पर खतियान वगैरह है, तो वह संपत्ति में आपका हिस्सा हो सकता है, क्योंकि वह संपत्ति जो है स्वर्जित संपत्ति जो है नहीं होगा, बल्कि वह पुश्तैनी संपत्ति हो जाएगा, इसलिए उसमें हिस्सा हो सकता है। लेकिन वही संपत्ति अगर यदि आपके पिताजी, ताऊ के नाम पर ट्रांसफ़र होके आ गया, जमाबंदी कायम हो गया, तो वह संपत्ति स्वर्जित संपत्ति में कन्वर्ट हो चुका है, आपके पिता के नाम पर चला गया है। वह जिसको चाहे जो है दान कर सकता है, बेच सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर यदि ऐसा नहीं हुआ है अभी तक, जैसे कि आपके पिता के नाम पर मतलब जमाबंदी कायम नहीं हुआ, अभी भी दादा के नाम पर है, तो उसमें जो है आपका हिस्सा होगा, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, सभी का हिस्सा उसमें हो जाता है। किसी अन्य व्यक्ति को भी जो है वो लोग दे सकते हैं, हो सकता है कि अपने भाई को जो है दे दे, जिनके नाम पर जमाबंदी कायम हो चुका है, वह जो है किसी को भी दे सकता नहीं, उनका जो है स्वर्जित संपत्ति में गिनती किया जाता है। मतलब कि जो है एक पैतृक संपत्ति का जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अगर कहीं भी बंटवारा हो जाता है, टाइटल चेंज हो जाता है, वहाँ पर जो है पैतृक संपत्ति नहीं रहती है, वह जो है स्वर्जित संपत्ति हो जाता है, उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है जिसके नाम पे वह बंटवारा हुआ है। और उसके बंटवारे के बाद अगर आपके पिता को वह संपत्ति हस्तांतरित मिली है, यानी कि उसका बंटवारा होकर टाइटल उनके नाम पर जो है चढ़ चुका है, फिर जो है उनको यह राइट रहता है कि वह जो है उस संपत्ति को चाहे जिसे चाहे जो है दे सकता है, इकरार कर सकता है, बेच सकता है। इसका जो है एक दूसरा पहलू और है कि आपके परदादा ने मान लो कि जो है उसको पुश्तैनी रूप में जो है वह संपत्ति नहीं प्राप्त हुई है, पैतृक रूप से वह संपत्ति उनको मिली है, उन्होंने जो है अपनी संपत्ति को अपने पैसे से जो है खरीदा है, उनकी मृत्यु के बाद वह संपत्ति आपके दादा के पास आती है, दादा से जो है आपके पिता के पास आती है। इस कंडीशन में वह संपत्ति पैतृक नहीं कहलाएगी, बल्कि वह स्वर्जित संपत्ति कहलाएगी। लेकिन इसमें जो अगर जो है आपके दादा
या परदादा से कोई भी एक व्यक्ति जो है उस संपत्ति को देने से जो है उपरांत, यानी कि जो है कोई हस्तांतरित डीड वगैरह जो है बनाने के बाद या कोई बंटवारा जो है करने के बाद जो है उसमें लिख दे कि जो है यह संपत्ति पैतृक कहलाएगी, तब वह संपत्ति जो है पैतृक संपत्ति कहलाती है। अगर यह नोट नहीं जो है डाला जाए तो जो है वैसा वर्जित संपत्ति कहलाती है। तो कि दादा परदादा से जो संपत्ति मिला हुआ है पिता को, और पिता से जो है आपको बिना बंटवारे के अगर कोई संपत्ति प्राप्त होती है तो वह संपत्ति पैतृक संपत्ति कहलाती है। लेकिन इस दरमियान कहीं पर भी जो है उस संपत्ति का बंटवारा होकर जो है विल के जरिए जो है किसी अन्य को हस्तांतरित डीड के जरिए संपत्ति आपके पास आ जाती है तो वह संपत्ति आपकी स्वर्जित संपत्ति कहलाएगी। इसमें जो है आपको बहुत सारे अधिकार जो है मिल जाते हैं कि आप स्वर्जित संपत्ति के मालिक को मिलते हैं। वह जो उस संपत्ति को चाहे जिसे बेच सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जिसके पास वसीयत कर दिया जाता है, और चाहे वह जिसे बेच कर पैसे जो है प्राप्त कर सकते हैं, वह पैतृक संपत्ति का जो है स्वरूप इसलिए जो है स्वर्जित संपत्ति में बदल जाता है। यानी कि एंसेस्ट्रल जो है प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में सिर्फ जो है बदलाव हो चुका होता है, क्योंकि उसका जो है पार्टीशन हो चुका होता है, उसका जो है डिडक्शन हो चुका होता है। अब जो है आपको स्पेशल रूप में जो है यह देख लेना चाहिए कि जो है पैतृक संपत्ति जिसको आप जो है संपत्ति बोल रहे हैं आपको पुरखों से चली आ रही है, तो इस संपत्ति को कहीं पर बीच में जो है डिटेक्शन बंटवारा या कोई भी जो हस्तांतरित डील जो है नहीं बनी हुई है, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर आपको जो है टाइटल को जो है अच्छे तरीके से पूरी जो है बारीकी से जो है चेक करने के बाद जो है अपने हक को और हिस्सा की मांग जो है करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।